हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको 10th क्लास के जो टेंसेस थे अकॉर्डिंग टू सिलेबस द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट मैंने कराया था। ठीक है, आज हम नया वीडियो शुरू कर रहे हैं, नई क्लास शुरू कर रहे हैं, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पैसिव वॉइस। बच्चों टॉपिक होगा अपना पैसिव वॉइस। ओके, सबसे पहली बात तो है हम ये सीखेंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है और एक्टिव वॉइस क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो वॉइस जो है इंग्लिश के अंदर वॉइस यानी एक प्रकार का सेंटेंस ही है, ये नई बात कुछ भी नहीं है। ठीक है, वॉइस को सेंटेंस ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो वॉइस जो है इंग्लिश में वो आप दो भागों में बांट सकते हो। ठीक है, एक तो है एक्टिव वॉइस और दूसरा है बच्चों पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को आप कह सकते हो कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को कहते हैं हम कर्मवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अब आप देखो कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। सबसे पहले आपको ये सीखना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं हमारे पास दो सेंटेंस हैं। रवि इज कुकिंग फूड। समझना आप, एक सेंटेंस है फूड इज बीइंग कुक्ड बाय रवि। ठीक है बच्चों, अब आपके पास दो सेंटेंस हैं, रवि इज कुकिंग फूड, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय रवि। तो बच्चों ये जो सेंटेंस है इसमें हम डिवीजन करते हैं, तीन भागों में बांट लिया हमने। डिवीजन क्या है, रवि एक है, दूसरा डिजिट रहेगा इज कुकिंग और तीसरा है फूड। तो बच्चों इसमें जो है रवि एक सब्जेक्ट है, रवि एक सब्जेक्ट है और ये जो पार्ट है ये है वर्ब। इज भी वर्ब है और कुकिंग भी वर्ब है। ठीक है, और फूड जो है बच्चों वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि फूड जो है ओके, एक तो फूड वाला पार्ट है। ओके, एक फूड वाला पार्ट है तो ये बच्चों ऑब्जेक्ट था। इज बीइंग कुकड, ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों, वर्ब हैं। और ये जो है वो क्या है, सब्जेक्ट। रवि एक सब्जेक्ट है और बाई इसमें क्या है, प्रीपोजिशन है। तो आप ये देखो बच्चों इस वाले सेंटेंस के अंदर रवि जो है सब्जेक्ट है जो कि वर्ब के आगे रखा हुआ है। इस वाले सेंटेंस में फूड ऑब्जेक्ट है जो कि वर्ब के आगे रखा हुआ है। ठीक है, इसमें फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है जो बाद में रखा हुआ है, वर्ब के बाद में है। इस वाले सेंटेंस में रवि जो सब्जेक्ट है जो यहाँ पहले था वो वहां बाद में है। ठीक है बच्चों, तो आप अंतर देखिए, अंतर क्या है, बहुत क्लियर दिख रहा है। इट्स वेरी सिंपल। In active voice, the subject is prominent. In active voice, the subject is just placed just before verb. In passive voice, the object is placed just before verb. क्या कहा मैंने, ये आप समझ सकते हो। In active voice, the subject is placed before the verb, यानी कर्ता को क्रिया के आगे रखा जाता है, आगे रखा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है
सब्जेक्ट जो है वह वर्ब के आगे रखा जाता है। इसमें क्या कहा हमने, इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ब, यानी कर्म जो है, कर्म को क्रिया के आगे रखा जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, यही बात आप चाहो तो अन्य तरह से भी कह सकते हो। कैसे? अर्थात कह सकते हो, अर्थात एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, और इसमें क्या कह सकते हो, अर्थात पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि एक्टिव वॉइस वाला जो सेंटेंस होता है वह पैसिव वॉइस वाले वाक्य से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं बच्चों, देखो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वाले वाक्य में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी जाएगी। पैसिव वॉइस वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पाई जाती है, जबकि एक्टिव वॉइस में हमेशा नहीं होता। एक्टिव वॉइस में तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, जबकि पैसिव वॉइस में तो सभी के साथ ऐसा होता है। ये कुछ चेंजेस, ये कुछ डिफरेंस थे, ये कुछ परिवर्तन अंतर थे, वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये इसका बेसिक थॉट है ना, आप समझ पाए। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। So you can say in active voice the subject is prominent and in passive voice the object is prominent. Okay? अब हम बताएंगे how to change active voice into passive voice, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। ठीक है बच्चों, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू श्योर इन वेरी इजी पैटर्न, एंड आप बस देखते जाइए, बहुत आसान रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, टॉपिक है पैसिव वॉइस। अब कैसे चेंज करेंगे, तो हाउ टू चेंज इनटू पैसिव। ठीक है बच्चों, अब मैं बता दूं इसमें क्या है, कुछ रूल्स का सेट है, कुछ रूल्स हैं बच्चों। अगर आप इन रूल्स को समझ लेते हो, ठीक है, अगर आपने ये रूल्स समझ लिए तो मुझे लगता है बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। कैसे? कि इन रूल्स को 3 भागों में मैंने बांट दिया है। ठीक है, समझने के लिए, कि आपको समझना आसान हो जाए, इसलिए आई एम गोइंग टू डिवाइड द रूल्स इनटू 3 कैटेगरीज। आपके पास 3 कैटेगरी हैं। पहली क्या है? ठीक है, पहला है बेसिक रूल्स। ठीक है बच्चों, पहला है बेसिक रूल्स, और दूसरी कैटेगरी के जो रूल्स हैं वो क्या हैं बच्चों, स्पेशल रूल्स हैं, स्पेशल रूल्स मान लीजिए। और थर्ड टाइप जो है आपको समझना होगा वो है रूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो 3 भागों में हमने बांट दिया है। एक तो ऐसे रूल्स जो बहुत ही बेसिक है, एक ऐसे रूल्स जो बहुत स्पेशल हैं, और एक ऐसे रूल्स जो
सेंटेंस के टाइप पर बेस्ड होते हैं, जिनमें आपको सेंटेंस को समझना होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास सबसे पहले हैं बेसिक रूल्स। तो मैं एक टेबल जैसी आपको बना दूंगा इस बोर्ड पर, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं सीखना है। आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट होगा। क्या है, बेसिक रूल्स की बात करेंगे तो एक तो आपको सीखना है चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। ओके, एक काम, और इसमें बाई करना है, इनटू ऑब्जेक्ट क्या कहें, इनटू बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये कह लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। यानी सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज करो, बाई भी आपको ऐड करना है। ठीक है, सेकंड क्या करना है, चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। और थर्ड है यूज टू बी प्लस एम बी थर्ड। ठीक है बच्चों, इसमें है एक टेंस की फॉर्म में, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये दोनों चीजें जो है आपको यह टू बी प्लस एम बी थर्ड से मिलेंगी। ठीक है बच्चों, ये तीन चीजें बहुत ही बेसिक हैं। इसके अलावा स्पेशल रूल्स की बात करेंगे तो एक तो आपको सीखना होगा डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का रूल सीखना है कि उसमें क्या करेंगे, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स डबल होंगे तो क्या करना है। दूसरा आपको सीखना है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का क्या रूल रहेगा। इसके बियॉन्ड आपको सीखना है गोइंग टू प्लस B1 का रूल सीखना है। इसके साथ में 2 प्लस B1 का रूल सीखना है। B1 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप इसे B1 नहीं MB1 को, MB फर्स्ट। ठीक है, आई थिंक आपको कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। इसके बियॉन्ड एक आपको सीखना है प्रीपोजिशंस अदर देन बाई। यानी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जहां पर आपको बाई जो आप प्रीपोजिशन लगा रहे हो सब्जेक्ट के साथ में, तो वो नहीं लगाना, कुछ और लगाना है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बियॉन्ड भी आपको रूल्स मिलेंगे कुछ वो हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कई बार कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, उसके बावजूद भी जो है उनका पैसिव वॉइस बनता है। आमतौर पर एक अवधारणा है, यानी आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट है कि जिस सेंटेंस में वर्ब जो है अकर्मक की हो, यानी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो उनके पैसिव नहीं बनते। लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके भी क्या बनते हैं, पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। ये आपको सीखना होगा। ठीक है बच्चों, इसमें एक आप बेसिक रूल्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे तो आपको इसमें हु का रूल सीखना है, एक हुम वाले सेंटेंस सीखने, एक वाट वाले सीखने। इसके बियॉन्ड जो है ये तीनों तो इंटेरोगेटिव हैं। ठीक है बच्चों, ये तीनों तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, उनके नियम हैं। इसके बियॉन्ड जो है इम्परेटिव सेंटेंस के रूल्स कुछ मैं आपको बताऊंगा, यानी आज्ञार्थक वाक्यों के, आज्ञार्थक
वाक्यों के भी आपको हम रूल्स बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आई थिंक आपको, अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ ज़्यादा बच जाता है, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ ग्रामर आप कवर कर लेते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको बेसिक रूल्स सीखेंगे, उसके बाद हम स्पेशल रूल्स सीखेंगे, उसके बाद में जो है रूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस सीखने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक चीज आपको क्लियर करनी है, धीरे 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 हम ये सारा सीख जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बेसिक रूल्स बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बेसिक रूल्स को समझना होगा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो पहला है बेसिक रूल्स। तो हमने क्या बताया इसमें, एक बात याद रखना, वाक्य में, इसको आप रूल 1 कह लो, है ना, रूल 1। वाक्य में सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज करो, में बदलो, ठीक है। दूसरा रूल 2 है, वाक्य में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो, ठीक है। तीसरा आपको समझना होगा, रूल 3 है बच्चों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या है, टू बी प्लस MB थर्ड का यूज करो। कैसे करेंगे ये समझना होगा, ठीक है बच्चों। इसके लिए मैं आपको एक टेबल बना रहा हूं। अगर आपको ये टेबल लर्न नहीं होती है तो आप इसके बिना पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बना पाओगे। ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको ये टेबल लर्न नहीं हुई तो आई कैन से कि आप पैसिव वॉइस बनाना भूल ही जाइए। लेकिन मुझे पता है आप भूलने वालों में से नहीं हो, आप तो पैसिव वॉइस में चेंज करने वाले बच्चे हो, आप सीखने वाले बच्चे हो, ठीक है। तो एक चीज बता दूं मैं आपको, ये बी क्या है, तो बी फिक्स है। मैं कुछ टेंस के अकॉर्डिंग चलता हूं। पहली बात तो मैं एक टेबल बनाता हूं, ठीक है। ये टेबल समझना, टेबल बना रहे हम, यहां हम लेंगे टेंस, ठीक है। क्लियरली बता दूं, मैं यहां पर टेंस ले रहा हूं, ओके। यहां एक्टिव क्या रहेगा उसका, और यहां पर हम उसके बारे में बताएंगे कि पैसिव वॉइस में क्या होगा, क्या चीज, टू बी प्लस MB थर्ड, ठीक है। तो मान क्या लें हम, सबसे पहले टेंस नंबर 1 है हमारे पास। टेंस नंबर 1 कौन सा है बच्चों, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। अब बच्चों एक्टिव वॉइस में होता क्या है टेंस में, इसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES आता है, एस या ES होगा, या आपको कहीं भी आपको डू या डज प्लस MB1 आपको दिखाई देगा एक्टिव वॉइस में, ठीक है बच्चों। तो इसका जो बी फॉर्म है वो है इज MR प्लस थर्ड फॉर्म प्लस MB थर्ड। MB थर्ड इज कॉमन, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने पहले ही बताई थी, ये कॉमन है। इसके बाद दूसरा टेंस है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमको पहले ही पता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब इज MR होंगी, और इसमें हमको MB1 प्लस ING मिलेगा, ठीक है।
अब बच्चों देखने वाली बात क्या है कि हमको पता है बी का मतलब इज आर एम बाजबर होते, ध्यान रखना, बी बराबर इज एम आर और वॉज वर। तो बच्चों प्रेजेंट में तो हमने इज आर एम ये ले लिया बी का रूप, यही ये जो आप लगा रहे हो ना, इनके स्थान पर हम बी ले रहे हैं और इनके स्थान पर बी ले रहे हैं, तो बी क्या आ रहा है, ये आ रहा, ये बी है, ध्यान रखना, ठीक है, यही बी है, स्पेशली ये वाला पार्ट। ये तो थर्ड फॉर्म हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया कि नहीं हुआ, बताओ। अब देखो यही है एम बी, सॉरी 2b प्लस एम बी थर्ड, ये 2b है और ये थर्ड फॉर्म। अब देखो बच्चों ऑलरेडी किसी में इज आर एम आ रखा है, तो हम इज आर एम तो इसका ले लेते हैं, इज एम आर, तो ये लेंगे प्लस बच्चों हमें जब ऑलरेडी इज आर एम आ रखे हैं तो दोबारा इज आर एम तो ले नहीं सकते, तो हम दोबारा में बी ले सकते हैं, ठीक है, हमने दोबारा में बी ले लिया है। अब बच्चों जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसे तो हम थर्ड में बदल देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को तो किस में चेंज करने वाले, थर्ड में, लेकिन जो आईएनजी जो है प्रत्यय, इसको हम बच्चों इसमें जोड़ देंगे, बी में जोड़ देंगे, इस बी में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, बीइंग, ये वाला पार्ट क्या बनेगा, बीइंग। तो इसलिए पैसिव वॉइस में इज आर एम प्लस एम बी वन प्लस आई एन जी हो तो पैसिव वॉइस में इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की जाती है। तीसरा टेंस है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चों हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेंगी हैज और हैव, इसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो जो हम इसका पैसिव बनाएंगे तो बच्चों हैज और हैव के साथ इज आर एम तो हम जोड़ नहीं सकते, लेकिन हम हैज और हैव को तो सेम रख सकते हैं, हैज और हैव को तो सेम रख सकते हैं, जैसे आपने इज आर एम को सेम रख दिया ऐसे हैज हैव को सेम रख दिया, ठीक है। अब यहां पर हमने बी जोड़ा था, क्या जोड़ा था, बी, और बी जोड़ दिया। तो बच्चों देखो एक बात मैं बता दूं आपको कि एक तो हमारे पास थर्ड फॉर्म ये रही, एक हमारे पास थर्ड फॉर्म ये रही, तो दो दो थर्ड फॉर्म हो गई, तो दो दो थर्ड फॉर्म तो एक साथ लगा नहीं सकते, इसलिए हम बी को ही क्या कर दें, थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, और बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। इसलिए अब आगे चल के इसको जो आप ये बीन लिखने वाले हो यहां पर हम बीन लिख देते हैं, ये जो बीन है वो इसकी थर्ड फॉर्म है, और एक थर्ड फॉर्म आपके पास ये रही, तो यहां ऐसे हो जाएगा एम बी थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि बी जो है वो बी है ये, और ई एन एक तरह से थर्ड फॉर्म कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि बी की थर्ड फॉर्म बीन ही होती है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, इसलिए हम यहाँ एम बी थर्ड, इसलिए बीन हो गया, ठीक है। अब हम लगाएंगे टेंस नंबर 4 बच्चों, इसका नाम है पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है बच्चों। मैं बता दूं अक्सर करके यही जो टेंस है इसका पैसिव आपको कई किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है, और इसलिए बोर्ड में कभी पूछते भी नहीं है, लेकिन ध्यान रहे इनके भी पैसिव बन सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूं कि इसमें एक्टिव वॉइस में आपको हैज बीन और हैव बीन के साथ, हैज बीन और हैव बीन के साथ में एम बी वन प्लस आई एन जी मिलेगा। तो जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये सुनने वाली बात ये है कि हमने हैज बीन और हैव बीन तो यूं का त्यों ले लिया, अब हम इसमें बी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, बी, और बी जोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है बच्चों, बी जोड़ दिया, बी तो हमने जोड़ दिया। अब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओके, इसको ये तो हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, लेकिन जो आईएनजी प्रत्यय है वो हम क्या लगाएंगे, इसमें जोड़ देंगे, फिर हमारा ये बनेगा इस तरह से हैज बीन बीइंग थर्ड फॉर्म या हैव बीन प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म। तो बच्चों ये थे 4 टेंस जिनके आपको पैसिव बनाना है, ये बी का ही टेबल है, ठीक है बच्चों। अब स्पेस कम है, ठीक है,
मेरे पास स्पेस कम है तो मैं चाहता हूं कि आप ये लिख लें और फिर मैं तो आगे बढ़ा दूंगा यही इसी को हटा के, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट जो है हटाने वाला हूं, ठीक है। और अपने पास टोटल 12 टेंस हैं तो ये टेबल 12 टेंस तक चलने वाली है। ये टेबल आपकी 12 टेंस तक चलने वाली है। एक सेकंड, आपको 12 टेंसों के मैं आपको पैसे बनवाऊंगा। अक्सर करके आपको ज़्यादातर जो बुक्स हैं या मोस्ट ऑफ द बुक्स जो आपको देखोगे उनमें आपको केवल 8 टेंस के ही पैसे मिलेंगे, ठीक है। पर आप सीख लो, सबका एक ही पैटर्न है। अब मैं टेंस नंबर ले रहा हूँ 5, पास्ट सिंपल। क्या नाम है उसका? पास्ट सिंपल। तो बच्चों इसमें आपको या तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो पैसे बनाएंगे तो बी का जो फॉर्म है वो है वाज वर। पास्ट में जो ये फॉर्म तो चलता है प्रेजेंट में, ये चलता है पास्ट में, तो इसका पैसे बनेगा वो होगा वाज या वर के साथ में मैन की थर्ड फॉर्म। इसके बाद टेंस नंबर 6 है, वो है पास्ट कंटिन्यूअस। बच्चों इसमें आपको पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब बताए आपको, वो है वॉज और वर। इसमें आपको MB1 के साथ में आपको ING मिलेगी। तो इसका पैसिव क्या होगा? वॉच या वर प्लस बीइंग प्लस MB थर्ड, ये इसका पैसिव वॉइस होगा। इसके अलावा टेंस नंबर 7 दैट इज पास्ट परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब बच्चों आपको हेड है और हेड के साथ में MB थर्ड आपको मिलेगा एक्टिव वॉइस में, और इसका पैसिव वॉइस बनेगा हैड बीन प्लस MB थर्ड, ठीक है। टेंस नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको हैड बीन के साथ में MB फर्स्ट प्लस ING लगेगा, और इसी को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा? हैड बीन प्लस MB हैड बीन प्लस बीइंग प्लस MB थर्ड फॉर्म। तो ये हो गए बच्चों 8 टेंस, ठीक है। टेंस नंबर 5 पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद अब हम अगले 4 टेंसों की ओर बढ़ते हैं। अगले 4 टेंस कौन कौन से हैं? अगले 4 टेंस हैं हमारे पास फ्यूचर वाले, ठीक है बच्चों। टेंस नंबर 9 है फ्यूचर सिंपल। इसमें आपको एक्टिव वॉइस में बिल और शेल के साथ में MB फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। जब हम इसका पैसिव चेंज करेंगे तो विल और शेल के साथ में बी लगाएंगे, ये वाली बी आएगी, ठीक है। यही बी है और हमको थर्ड फॉर्म भी लेनी है, MB थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस नंबर 10 है बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है बच्चों, इसमें एक्टिव वॉइस में आपको विल बी या शैल बी मिलेंगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको ING मिलेगा। बच्चों अधिकांश सभी बुक्स में मोस्टली जो किताबें हैं उनमें ये आपको इसका भी पैसिव नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसका भी बना सकते हो, ठीक है। कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसे चेंज कर दोगे तो वो आपका गलत नहीं होगा। कैसे क्या होगा देखो, इसका बन जाएगा विल बी या शैल बी प्लस बीइंग प्लस MB थर्ड, ठीक है बच्चों।
टेंस नंबर 11, टेंस नंबर 11 है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं विल, हैव या शैल हैव। इनके साथ में आपको मिलेगा एमबी थर्ड। इसका पैसिव होने वाला है विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस एमबी थर्ड। इसके बाद टेंस नंबर 12 है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको एक्टिव वॉइस में मिलेगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ में MB1 प्लस ING। बच्चों इसका भी आपको पैसिव वॉइस नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसका भी चेंज कर सकते हो। क्या बनेगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन और दोनों के साथ में जुड़ेगा बीइंग, BEING, बीइंग और मेन वर्ब की क्या जुड़ जाएगी थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये है 2B प्लस MB थर्ड का यूज करने का टेबल। टेंस पूरे हैं 12 टेंस के मैंने आपको बता दिए हैं। 12 टेंस के अलावा भी बच्चों मॉडल्स का भी सिस्टम है ना, मैं आपको बता दूं। टेंस के अलावा भी आपको मॉडल्स अगर किसी सेंटेंस में आए तो तब भी आप क्या करोगे, उसमें बी जोड़ना है मान लो। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा बता दूं, रूल बता दूं, नोट डाल लेना। किसी भी मॉडल के साथ में, किसी भी मॉडल के साथ में बी जोड़ते हैं, ये भी ध्यान रखना। जैसे कैन है तो क्या बनेगा कैन बी, मे है तो क्या होगा मे बी, अगर विल आ जाएगा तो क्या बनेगा विल बी, शैल आएगा तो क्या बनेगा शैल बी। इसके अलावा अगर मस्ट आता है तो मस्ट बी, अगर शुड आए तो शुड बी। इस तरह से आप जो है इनका यूज कर सकते हो। अगर वुड आता है तो क्या करेंगे बच्चों, वुड अगर है तो वुड बी, और इन सब के साथ में आपको पता है MB थर्ड यूज करनी है। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे क्या बेसिक रूल्स। ठीक है, तो इन बेसिक रूल्स के आधार पर हम कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं ये आपको हम सिखाते हैं। बेसिक रूल्स के आधार पर कैसे हम टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ये देखो, हमने 3 रूल बताए थे। ठीक है, इन 3 रूल्स की हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो बच्चों, 3 रूल्स को समझना है। एग्जाम्पल्स में आपको 3 रूल्स को समझना है। पहले सेंटेंस देखो, मीरा सिंग्स अ सॉन्ग, मीरा सिंग्स अ सॉन्ग। तो बच्चों मीरा इज सब्जेक्ट, सिंग्स इज MB1 प्लस S, MB1 प्लस S, और आ सॉन्ग इज व्हाट, इट्स ऑब्जेक्ट। बच्चों प्यारे बच्चों ये है ऑब्जेक्ट। ये आपके पास एक सेंटेंस है, तो हमने क्या कहा, वाक्य में सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट में चेंज करो। तो ये जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, तो ये आ जाएगा बाई, यहां पर बाई मीरा। ठीक है, हमने कहा वाक्य में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको यहां लाओ। ठीक है, उसको यहां लाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा आ सॉन्ग। ठीक है बच्चों, यहाँ स्मॉल ए है, लेकिन यहाँ आपको ए स्मॉल नहीं रखनी क्योंकि यह सेंटेंस शुरू होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक काम ये हो गया, दूसरा काम हो गया, हमने बाई भी ऐड कर दिया। अब बच्चों हमको क्या लेना है, 2B प्लस थर्ड फॉर्म लेना है। तो हमने पहले ही बताया था अभी टेबल में, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है,
इस सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर ये आता है तो हमने बताया था इज, एम, आर के साथ में थर्ड फॉर्म लगेगी, हमने बताया था। तो हमने यहाँ पर आ सॉन्ग है, इसके साथ में इज लेंगे या एम लेंगे या आर लेंगे। हम सभी जानते हैं कि हम इसके साथ में क्या लेने वाले हैं, इज लेने वाले हैं। हम इसमें इज लगाएंगे क्योंकि इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगा, सिंगुलर नाउन के लिए आएगा। और सॉन्ग इज, इसके साथ में हमें लेनी है थर्ड फॉर्म। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, देखो सिंग जो है SING, सिंग, SANG सेंग, और SUNG सेंग, संग, ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म। हमें कौन सी फॉर्म लेनी है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ अ सॉन्ग इज संग आएगा, अ सॉन्ग इज संग बाई मीरा, अ सॉन्ग इज संग बाई मीरा, ये इसका आंसर रहेगा। ये पैसिव वॉइस है बच्चों, ये है पैसिव वॉइस। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने मीरा सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट बना दिया, हमने आ सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, और इस जो है वो अपनी टेंस के अकॉर्डिंग है। अभी टेबल आपको याद करनी ही होगी। ओके, हो गया, संग इज थर्ड फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल अगला देखिए बच्चों, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, मोहन इज रीडिंग, मोहन इज रीडिंग अ लेसन। तो बच्चों हमें इसके बारे में पता है कि मोहन एक सब्जेक्ट है, इज रीडिंग जो है वो वर्ब है, और अ लेसन जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, बी मीन्स वर्ब, एस मीन्स सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, हमने फिर वही काम करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो। तो देखो मोहन का तो क्या होना है, बाई मोहन हो जाएगा, और अ लेसन को हम यहां रख लेते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, तो अ लेसन। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इज आर एम के साथ में आई है, तो हमने इज बीइंग जोड़ना है, और रीड की थर्ड फॉर्म आ गई रेड। रीड की फर्स्ट देखो, रीड की तीनों फॉर्म दिखने में तो एक जैसी हैं बच्चों, दिखने में तो स्पेलिंग तो एक जैसी है तीनों की, लेकिन इसे रीड पढ़ते हैं, इसे रेड पढ़ते हैं, और इसे भी रेड ही पढ़ते हैं। उच्चारण इसका यही है। ये आपको पता ही होगा बीइंग कहाँ से आया। अगर प्रेजेंट इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हमने इसकी टेबल बताई थी, और उस टेबल में जाके अगर आप देखोगे तो इज आर एम के साथ आईएनजी जो है वो कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और उसमें हमें बीइंग जोड़ना होगा। ठीक है बच्चों, अब एक बात और समझो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने ये कहा कि सब्जेक्ट को बनाओ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट। तो ध्यान रहे बच्चों, नोट कर लेना ये बात, अलग से मैं आपको बता दूं, यदि सब्जेक्ट, देखो अलग से क्या एग्जाम्पल भी देंगे हम, नोट यहीं कर रखना आपको, ऐसे हैं। नोट क्या है, यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन हो तो क्या करना है, ये ध्यान रखना। तो आई सब्जेक्ट है, तो आई का ऑब्जेक्ट होगा मी। ओके, वी का ऑब्जेक्ट होगा अश, हिम का, सॉरी, ही का हिम, हर, शी का हर। ऐसे ही अगर आपको आता है दे, तो दे का ऑब्जेक्ट होगा देम, देम। ठीक है, अगर आपको मिल जाता है यू, तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू होगा। ठीक है बच्चों, ये भी समझ लो, एग्जाम्पल दिया है, कैसे समझो। हमने लिखा सी गेव मी ए बुक। तो बच्चों यहां सी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है,
और ये बच्चों ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट का नियम है, वो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये समझिए। तो हम बच्चों मी को क्या कर लेंगे, मी का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ आएगा आई। तो बच्चों पहले क्या था, हमने जैसे बुक को लेते तो सीधा बुक आ जाता, लेकिन मी को लेंगे तो सीधा मी नहीं आएगा, ये किस रूप में आएगा, आई के रूप में आएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, आई वॉज, और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, आ बुक को। फिर हमने बाई सी करेंगे या बाई हर करेंगे, बताओ, बाई हर करेंगे, क्योंकि सी को हम बदल रहे हैं हर में, हर को बदलेंगे सी में, तो मी को बदल रहे हैं आई में, और आई को बदलेंगे मी में, ठीक है। इस तरह से जो है आप प्रोनाउन चेंज कर सकते हो, इसका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है बच्चों। हमने आपको क्या बताया, पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ये देखना होगा कि उसमें कौन कौन से रूल्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दो वॉइस होते हैं। जिस वॉइस में सब्जेक्ट प्रोमिनेंट होता है वो एक्टिव वॉइस होता है, और जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट होता है वो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। रूल्स को मैंने 3 भागों में बांटा हुआ था। कौन कौन से 3 भाग थे, रूल्स जो थे, कुछ बेसिक रूल्स थे जो मैंने अभी समझाए थे, ये सारे बेसिक रूल्स हैं। इसके अलावा सेकंड जो है वो स्पेशल रूल्स हैं, और थर्ड वाले जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस हैं। ये वाले जो थे वो मैंने क्लियर कराए हैं बच्चों। ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, किसी भी प्रकार के जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अगला जो है टॉपिक को आगे अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए। एंड आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू like my videos, share my videos, and grow more and more subscribers. Thank you very much. Keep watching.